यमराज हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता हैं। इनका उल्लेख वेदों में भी आता है। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वो आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं, जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। धर्म पुराणों में अच्छे बुरे कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही कर्मों के आधार पर मिलने वाले स्वर्ग नरक के बारे में भी बताया गया है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक मिलता है और अपने कर्मों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसी तरह अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग मिलता है। वहीं ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहने वाले लोग बैकुंठ यानी मोक्ष में स्थान पाते हैं। जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं ही अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने के लिए आते हैं। वहाँ द्वार पर अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। मरने के बाद ऐसे सुख उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म करते हैं। जबकि नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजीबोगरीब दंड दिया जाता है। इंसान के कर्म ही सब कुछ होते हैं। वैसे दर्शकों, भारत और ना जाने कितने ही देशों में वैश्या और वैश्यावृत्ति आदि काल से ही परिलक्षित रही है। भारत के इतिहास में वैश्याओं के कई रूप देखने को मिलते आ रहे हैं। प्राचीन भारत में पहले यही रिवाज हुआ करता था। जैसे किसी शादी ब्याह में या किसी और मौके पर नाचने वालियों और गाने वाली औरतों को बुलाया जाता था। यह उस समय की बात है जब संचार का कोई ऐसा साधन मौजूद नहीं था जिससे मनोरंजन हो सके। लोग मनोरंजन के लिए इनका नृत्य, संगीत, गायन सुनना पसंद करते थे। मगर 17वीं शताब्दी के बाद दुनिया में ये बदनाम होना शुरू हुए। तो दर्शकों, आखिर क्यों एक बदनाम और बुरे कार्य करने वाली वैश्या को यमराज ने स्वर्ग भेज दिया और एक महापुरुष अच्छे कार्य करने वाले संत को नरक? आइए आपको एक कहानी के जरिए बताते हैं। एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वैश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वैश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर अपने कार्य पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर अपने कार्य पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने कार्य में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि ये तुम गलत कार्य कर रही हो। इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम ये गलत कार्य छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उनकी बात मानकर अपना गलत काम छोड़ दिया और कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया। लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हें आहार जरूर देंगे। वैश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति ही अपने कार्य में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग से ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर
यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने तो जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किए, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। ये आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूँकि आपके शरीर ने आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। अब उधर दूसरी ओर वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह अपने काम पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। तो दर्शकों, और जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि स्वर्ग लोक के देवता कौन है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।